तीन स्त्रियां जो पुरुष को कंगाल कर देती हैं, राजा कुशाग्र और नाग का उपदेश। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन की एक बड़ी सीख है। ये कथा बताती है कि एक पुरुष को किन तीन तरह की स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वे उसका जीवन कंगाल कर देती हैं, और कौन सी स्त्री उसके जीवन को स्वर्ग बना देती है। गरुड़ पुराण की सीख है कि किसी भी शिक्षा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कहानी को अंत तक ध्यान से सुने। राक्षसी का जाल और धर्मात्मा राजा। चंपक नगरी के धर्मात्मा राजा कुशाग्र ऋषियों की रक्षा के लिए नंदन वन में राक्षस का वध करने निकले थे। वो नहीं जानते थे कि उस वन में क्रूर दैत्य दृष्टासुर और उसकी परम सुंदरी पुत्री मालिनी यात्रियों को फंसाने के लिए घात लगाए बैठे हैं। दृष्टासुर अपंग था, इसलिए मालिनी यात्रियों को अपने रूप से लुभाती थी, शादी का झांसा देती थी और रात्रि के समय उन्हें गुफा में अपने पिता के पास भोजन बनने के लिए ले जाती थी। जैसे ही राजा कुशाग्र वन में दाखिल हुए, दृष्टासुर ने तुरंत मनुष्य की सुगंध पहचान ली। उसने अपनी बेटी मालिनी को आदेश दिया, बेटी जाओ, आज कोई हष्टपुष्ट और जवान व्यक्ति आ रहा है, उसे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे पास ले आओ, आज हमें भरपेट भोजन मिलेगा। पिता का आदेश सुनकर राक्षसी मालिनी ने तुरंत अप्सरा से भी सुंदर रूप धारण कर लिया। 16 श्रृंगार करके मतवाली चाल चलती हुई वो राजा कुशाग्र की ओर बढ़ चली। उसने दूर से ही राजा को देखा और मन में विचार किया, घोड़े पर सवार ये भव्य पुरुष किसी राजा जैसा दिखता है, राजा का मांस तो और भी स्वादिष्ट होगा। बरगद के पेड़ का रहस्य और नाग का हस्तक्षेप। उसी वन में एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उसकी जड़ों में रहने वाला नाग और नागिनी का जोड़ा वन में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखता था। वे जानते थे कि मालिनी किस तरह निर्दोष लोगों को फंसाती है। आज जब उन्होंने धर्मात्मा राजा कुशाग्र को उस रास्ते पर आते देखा, तो नागिनी अपने पति से चिंतित होकर बोली, स्वामी, चंपक नगरी के राजा कुशाग्र एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा हैं। वो दुष्ट राक्षसी निश्चित रूप से उन्हें फंसाने की कोशिश करेगी। हमें इस पुण्यात्मा राजा की रक्षा करनी चाहिए। नाग नागिनी कई बार लोगों को बचाने की कोशिश कर चुके थे, पर उनकी बात कोई मानता नहीं था। इधर राक्षसी मालिनी अपनी मोहिनी का जाल बिछाने के लिए आगे बढ़ रही थी और उधर राजा कुशाग्र घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे थे। तभी जैसे ही राजा उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, नागराज ने तुरंत अपने बिल से बाहर निकलकर राजा के घोड़े के सामने फन फैला दिया। घोड़ा ठिठक गया। नाग ने एक अद्भुत शक्ति से मानव वाणी में राजा से कहा, हे राजन, ठहर जाइए, आगे बढ़ना आपके लिए मृत्यु समान है। आप जिस ओर जा रहे हैं, उधर सुंदरता की आड़ में मृत्यु घात लगाए बैठी है। आप एक धर्मात्मा हैं, इसलिए मैं आपकी रक्षा के लिए आया हूं। नाग की बात सुनकर राजा कुशाग्र आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे नागराज, आप कौन हैं और किस विपत्ति की बात कर रहे हैं? नाग ने राजा को राक्षसी और उसके पिता का पूरा षड्यंत्र बताया और अंत में राजा को जीवन का सबसे बड़ा उपदेश देते हुए कहा। नाग द्वारा बताया गया 3 स्त्रियों का रहस्य। हे राजन, जिस प्रकार ये राक्षसी आपको अपने रूप से लुभाकर कंगाल मृत्यु करने आई है, उसी प्रकार इस संसार में हर पुरुष को 3 तरह की स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए। ये 3 प्रकार की स्त्रियां ही मनुष्य को जीवन में कंगाल और दुखी करके छोड़ती हैं। पहली स्त्री जो लोभिनी है, वो स्त्री जो केवल धन, ऐश्वर्य और भोग विलास के लिए आपसे प्रेम करे। ऐसी स्त्री पति या प्रेमी की सारी कमाई व्यर्थ के दिखावे और खर्चों में उड़ा देती है। जब धन समाप्त हो जाता है तो वो उसे छोड़कर चली जाती है और पुरुष कंगाल होकर दुख भोगता है। ये स्त्री धन का लोभ कराकर आपको कंगाल करती है। दूसरी स्त्री जो अभिमानी है, वो स्त्री जो अपने सौंदर्य या कुल पर अत्यधिक अभिमान करती है और अपने पति का तिरस्कार करती है। उसका स्वभाव सदैव क्रूर होता है, वो कभी किसी की बात नहीं मानती और घर में हमेशा कलह का वातावरण रखती है। ऐसी स्त्री के साथ रहने से घर में सुख शांति नहीं रहती और पुरुष का जीवन दुख से भर जाता है। तीसरी स्त्री जो छली है, वो स्त्री जो मन में कपट रखती है, जिसके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और हो, जो पर पुरुषों पर दृष्टि रखती हो और घर की मर्यादा को भंग करती हो। ऐसी स्त्री पुरुष की प्रतिष्ठा और मान सम्मान को दांव पर लगा देती है। ये पुरुष को समाज में कंगाल करके छोड़ती है। परंतु हे राजन, इसके विपरीत जो स्त्री संस्कारी, संतोषी और धर्मपरायण होती है, जो अपने पति की सहकर्मी बनकर हर सुख दुख में साथ देती है, वही स्त्री पुरुष की सच्ची लक्ष्मी होती है। ऐसी स्त्री के आने से ही मनुष्य का जीवन स्वर्ग बन जाता है। नाग ने राजा को समझाया, वो स्त्री मालिनी जो आगे आ रही है, वो छली और लोभनी दोनों का ही विकराल रूप है, क्योंकि वो आपको मारकर आपका सारा बल और जीवन लूट लेना चाहती है। अंधे प्रेम का जाल। राजा कुशाग्र और सौदागर की पत्नी का रहस्य। दोस्तों, राजा कुशाग्र जो ऋषियों के रक्षक बनकर वन में आए थे, अब स्वयं एक बड़े जाल में फंसने वाले थे।
नाग के उपदेश के बावजूद उनकी भेंट उसी राक्षसी मालिनी से हुई जो मार्ग में किसी राजकुमारी की तरह खड़ी थी। मोह जाल में फंसा राजा। जैसे ही राजा कुशाग्र की दृष्टि उस अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी, वे उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने घोड़े से उतरकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? यहां तो तुम्हारे प्राणों को खतरा है। राक्षसी मालिनी ने अपनी मीठी वाणी में उत्तर दिया, हे राजा, जैसे दिखने वाले तेजस्वी युवक, आप मेरी चिंता न करें। मैं तो बचपन से ही इस वन में पली बड़ी हूं। मेरे पिता यहाँ एक गुफा में तपस्या करते हैं। आप कौन हैं? आपकी वेशभूषा से लगता है कि आप किसी देश के राजा हैं। राजा ने स्वीकार किया, हाँ, मैं चंपक नगरी का राजा कुशाग्र हूं। मालिनी ने तुरंत अपनी चाल चली। उसने कहा, हे राजन, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं अपने लिए एक योग्य पति चुनूं। मैंने इस वन में बूढ़े तपस्वियों को देखा, पर मैं जवान हूं, इसलिए उनसे विवाह नहीं कर सकती। परंतु आपके रूप और सौंदर्य को देखकर मैं जान गई हूं कि आप हर प्रकार से मेरे पति बनने के योग्य हैं। क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? मित्रों, संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो नारी के सौंदर्य और प्रेम के जाल से बचा है? बड़े बड़े ज्ञानी और जितेंद्रिय ऋषि भी मोह के अधीन हो जाते हैं। राजा कुशाग्र तो केवल एक राजा थे। उस दुष्ट राक्षसी ने अपने यौवन के जाल में राजा को बुरी तरह जकड़ लिया। काम के वशीभूत होकर व्यक्ति अच्छा बुरा सोचना भूल जाता है। राजा कुशाग्र ने मतवाले होकर कहा, हे मृगनयनी, यदि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। तुम्हारे लिए तो मैं 2 घड़ी क्या, पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूं। 2 घड़ी का इंतजार 2 वर्षों के समान। प्रेम में अंधा हो चुका राजा राक्षसी के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। मालिनी ने चालाकी से कहा, हे राजन, मेरे पिता इस समय गुफा में ध्यान मग्न है, इसलिए आपको 2 घड़ी इंतजार करना पड़ेगा। मैं अभी जाकर उन्हें आपके बारे में बताती हूं। जब उनका ध्यान टूटेगा तब मैं आपको बुलाने आऊंगी। तब तक आप इसी स्थान पर मेरा इंतजार करें। और हाँ, मेरे पिता की गुफा इसी रास्ते पर आगे है, आप उधर ही चले आना। इतना कहकर वो दुष्ट राक्षसी चली गई। उसे पता था कि काम से पागल हुआ राजा अवश्य उसकी गुफा में आएगा। इधर राजा के लिए 2 घड़ी का समय 2 वर्षों के समान लगने लगा। वो उस राक्षसी को पाने की बेचैनी में तड़पने लगे। नाग का अंतिम प्रयास। उसी स्थान पर बैठा नागराज राजा की इस दयनीय हालत को देख रहा था। उसने जान लिया कि राजा कुशाग्र अब पूरी तरह से राक्षसी के चंगुल में फंस चुके हैं। यदि 2 घड़ी के बाद वो गुफा में गए तो राक्षस का भोजन बन जाएंगे। नाग तुरंत बिल से निकलकर राजा के सामने आ गया। उसने कहा, हे राजन, आप एक तेजस्वी और विद्वान व्यक्ति लगते हैं। मैं फिर कहता हूं, आप जो करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वो लड़की किसी भी तरह से आपके योग्य नहीं है। अपनी भलाई इसी में समझो कि उसे भूलकर यहां से लौट जाओ। प्रेम में डूबा राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, हे नागराज, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? तुम मेरे काम में बाधा क्यों डाल रहे हो? नाग ने शांत होकर उत्तर दिया, नहीं राजन, मेरी बुद्धि नहीं मरी है। इस समय आपकी बुद्धि मारी गई है। जरा सोचिए, क्या आपने उस स्त्री के कुल, खानदान और जाति का पता लगाया है? राजा ने तिरस्कार से कहा, नहीं, मैं इतना सब नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि वो जैसी भी है मेरे योग्य है। नाग ने उपदेश दिया, हे राजन, मैं जानता हूं कि काम के वशीभूत व्यक्ति को हितैषी की बातें भी बुरी लगती हैं। सच यही है कि कामी, लोभी, मूर्ख और क्रोधी पुरुष को अपने सच्चे दोस्त का समझाना भी शत्रुता लगता है। नाग ने अपनी बात जारी रखी, हे राजन, जिस स्त्री के कुल खानदान का कोई पता न हो, उसके मोह जाल में पड़ना उस पतंगे के समान है जो दूर से अग्नि को देखकर उसमें जलने के लिए कूद जाता है। जिस प्रकार बहते जल की गहराई का पता लगाए बिना उसमें कूदना मूर्खता है, उतना ही मूर्ख वो व्यक्ति भी है जो बिना सोचे समझे नारी के जाल में फंस जाता है। राजा ने अधीर होकर पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? आप सौदागर की पत्नी की बात कर रहे थे, आखिर वो कौन थी? क्या वो इस स्त्री से भी अधिक सुंदर और सुशील थी? नाग ने कहा, राजन, यदि आप उस सौदागर की पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यहीं ठहरकर मेरी बातें सुननी होंगी। उस कथा में आपकी हर समस्या का समाधान है। अब राजा को तय करना था, प्रेम की बेचैनी में गुफा की ओर बढ़ना या नाग के उपदेश को सुनकर सौदागर की पत्नी का रहस्य जानना। प्रेम या उपदेश? राजा की दुविधा और नाग की शर्त। नागराज के उपदेश और सौदागर की पत्नी के रहस्य ने राजा कुशाग्र को मोह के जाल में फंसने से रोक लिया। राजा को अब उस सुंदर स्त्री से ज्यादा उत्सुकता सौदागर की पत्नी के बारे में जानने की थी। राजा ने विनम्रता से कहा, हे नागराज, मेरी बेचैनी अब शांत नहीं हो रही है, कृपया मुझे सौदागर की पत्नी के बारे में सुनाइए। नाग ने एक और चाल चली। उसने कहा,
राजन, कथा इतनी जल्दी नहीं सुनाई जाती। अभी दिन का समय है और दिन में गंभीर कथाएं सुनना शुभ नहीं होता। मैं तुम्हें ये कथा 2 घड़ी के बाद सुनाऊंगा, जब संध्या का समय होगा। इतना कहकर नागराज अपने बिल के अंदर चले गए। मोह और बुद्धि के बीच का द्वंद्व। राजा कुशाग्र अब द्विविधा में फंस चुके थे। 1 मोह, 2 घड़ी बाद राक्षसी मालिनी ने उन्हें गुफा में आने का वादा किया था। 2 बुद्धि, नाग ने भी ठीक 2 घड़ी बाद जीवन की महत्वपूर्ण कथा सुनाने का समय दिया था। नाग अपनी चालाकी से राजा को गुफा में जाने से रोकना चाहता था। राजा उस मोहिनी के प्रेम जाल में बंधे थे, लेकिन नाग की बातों ने उनके भीतर बुद्धि की एक छोटी सी लौ जला दी थी। राजा सोचने लगे, मुझे उस सौदागर की पत्नी के बारे में अवश्य जानना चाहिए। ये नाग क्यों उस स्त्री की इतनी प्रशंसा कर रहा है? मुझे आज की रात यहीं रुककर वो कहानी सुननी चाहिए। धीरे धीरे 2 घड़ी का समय बीत गया। राजा ने राक्षसी के बुलावे की परवाह न करते हुए वहीं ठहरकर नाग देवता के आने की प्रतीक्षा की। उधर गुफा के अंदर मालिनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि राजा अब आते होंगे और वे दोनों मिलकर उन्हें अपना भोजन बना लेंगे। सौदागर की 5 रहस्यमय शिक्षाएं। संध्या होते ही नागराज बिल से बाहर आए। उन्होंने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें सौदागर की पत्नी के बारे में बताता हूं। ध्यान देकर सुनो, क्योंकि ये कथा तुम्हें जीवन की 5 बड़ी मूर्खताओं से बचाएगी। नाग ने कथा सुनाना आरंभ किया। राजन, कुंदनपुर नाम के शहर में एक अत्यंत धनी सौदागर रहता था। उसका व्यापार देश विदेशों में चलता था और उसकी दौलत के आगे वहां के राजा भी कम थे। जब सौदागर की मृत्यु का समय नजदीक आया तो उसने अपने इकलौते बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं तुम्हें जीवन जीने के लिए 5 बातें सिखाकर जाता हूं। इन्हें याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। पिता की आज्ञाकारी पुत्र ने ध्यान से सुनना शुरू किया। सौदागर ने कहा, 1 पहली बात, तुम दुकान पर कभी भी धूप में मत जाना, हमेशा छाया छाया में ही जाना। 2 दूसरी बात, तुम रोज भोजन में पुलाव ही खाना। 3 तीसरी बात, तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी लेकर आना। 4 चौथी बात, अगर कभी शराब पीने की इच्छा हो तो किसी बड़ी सी टंकी से पीना जिसमें शराब अधिक मात्रा में भरी हो। 5 पांचवी बात, अगर जुआ खेलने की इच्छा हो तो केवल होशियार जुआरी के साथ ही जुआ खेलना। ये 5 बातें समझाने के बाद उस सौदागर के प्राण पखेरु उड़ गए। बेटे की मूर्खतापूर्ण आज्ञाकारिता। नाग ने राजा से कहा, हे महाराज, सौदागर का बेटा नौजवान था। उसने अपने पिता की बातों का गलत अर्थ निकाला। वह शब्दों के भावार्थ को नहीं समझ पाया और उन्हें ज्यों का त्यों मानने लगा। 1 पहली शिक्षा का पालन। पिता ने कहा था छाया छाया में जाना। बेटे ने क्या किया? उसने अपने घर से लेकर दुकान तक पूरे रास्ते में कपड़े का तंबू लगवा दिया। इस बेवकूफी में उसका बहुत पैसा खर्च हुआ। अब वो रोजाना छाया में ही दुकान जाता था। उसके मित्र इस पागलपन पर हंसते थे, पर उसने किसी की ना सुनी। 2 दूसरी शिक्षा का पालन। पिता ने कहा था रोज पुलाव ही खाना। उसने अपने रसोइयों को आदेश दिया कि रोज खाने में पुलाव ही बनना चाहिए। इस पर भी उसका बहुत पैसा खर्च होने लगा। 3 तीसरी शिक्षा का पालन। सबसे बड़ी समस्या आई हर हफ्ते एक नई पत्नी लाने में। ये उसके लिए एक जटिल समस्या थी। आखिर वो कहां से हर हफ्ते नई पत्नी लाए? पर पिता की बात का पालन तो करना था। उसने अपनी विवाहित पत्नी को घर से निकाल दिया और हर हफ्ते एक नई स्त्री से विवाह रचाने लगा। नाग ने कहा, मित्रों, वो एक पत्नी को अपने घर में सिर्फ 1 हफ्ते ही रखता था। चतुर पत्नी का प्रवेश, मूर्खता का अंत। राजा कुशाग्र, जो अब पूरी तरह से नागराज की कहानी में लीन हो चुके थे, बोले, हे नागराज, मुझे और आगे की कहानी सुनाइए। अब क्या हुआ? नाग ने आगे सुनाना शुरू किया। राजन, सौदागर का बेटा हर हफ्ते एक नई पत्नी को सिर्फ 7 दिन रखता और फिर उसे घर से निकाल देता। इस तरह हर हफ्ते नया विवाह करने से उसका अत्यधिक धन खर्च हो रहा था और जो स्त्रियां उससे विवाह करती थीं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। जब ये बात फैल गई कि ये केवल 7 दिन का पति है, तो लोगों ने उसे अपनी बेटियां देने से इनकार कर दिया। अब पिता की आज्ञा का पालन कैसे हो? धन तो उसके पास बहुत था। उसने अब पत्नियों को खरीदना शुरू कर दिया। वो मुंह मांगा धन देकर हर हफ्ते एक नई स्त्री को खरीदता और 7 दिन बाद उसे कोई न कोई बहाना बनाकर घर से निकाल देता। इस प्रकार उसने सैकड़ों स्त्रियों का जीवन बर्बाद कर दिया और उसका जमा धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। चतुर लड़की की रणनीति। तभी एक अत्यंत बुद्धिमान और संस्कारी लड़की ने सौदागर के बारे में सुना। वो तुरंत समझ गई कि सौदागर का बेटा मूर्ख है और अपने पिता की बातों का शब्दशः पालन कर रहा है, जबकि उसके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। उसने सौदागर से विवाह करने के लिए जानबूझकर हां कर दी। वो जानती थी कि ये 7 दिन बाद उसे निकाल देगा, फिर भी उसने विवाह किया। उसका उद्देश्य सौदागर के पैसे लूटना नहीं, बल्कि उसे मूर्खता के रास्ते से वापस लाना था। नाग ने राजा को समझाते हुए कहा, हे राजन,
ये है वो स्त्री जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बुद्धिमान, संस्कारी और पति का हित चाहने वाली। 7वां दिन, पत्नी की पहली चाल। सौदागर अब इस नई बुद्धिमान पत्नी के साथ रहने लगा। वो स्त्री हमेशा सौदागर की इच्छा के अनुसार काम करती थी। वो हर काम उसके कहने से पहले ही करके रखती थी और कभी शिकायत का अवसर नहीं देती थी, ताकि सौदागर को उसे निकालने का बहाना ना मिले। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। 7वां दिन आ गया, जिस दिन सौदागर को उसे घर से बाहर निकालना था। सौदागर ने सोचा कि आज झगड़ा करके इसे निकालना ही होगा। उसने शाम के भोजन के लिए पत्नी से मछली का पुलाव बनाने को कहा। उसका इरादा था कि वो भोजन में कोई कमी निकालेगा, गुस्सा करेगा और इस तरह झगड़ा करके पत्नी को निकाल देगा। किंतु उसकी पत्नी ने बड़ी चालाकी से काम लिया। वो बाजार से कई तरह की मछलियां खरीद लाई। उसने शाम को अलग अलग प्रकार के पुलाव बनाए, कुछ मसालेदार, कुछ बिना मसाले के, कुछ नमकीन और कुछ चीनी के साथ मीठे। शाम को सौदागर घर लौटा और जोर से चिल्लाया, खाना तैयार है। पत्नी तुरंत मीठे पुलाव की एक प्लेट लाकर उसके सामने रखी। मीठा पुलाव देखते ही सौदागर गुस्से से बोला, ये क्या बकवास है, मुझे नमकीन पुलाव चाहिए। पत्नी मुस्कुराई और कहा, अजी गुस्सा क्यों होते हो? मुझे पता था कि आपको मीठा पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपके लिए नमकीन पुलाव भी बनाया है। ये कहकर उसने नमकीन पुलाव की प्लेट आगे खिसका दी। सौदागर को कोई बहाना नहीं मिला तो उसने पुलाव में पड़ी मछलियों में कमी निकाली। मुझे ये वाली मछली नहीं चाहिए, मैं तो दूसरी किस्म की मछली खाता हूं। पत्नी ने तुरंत दूसरी किस्म की मछलियों का पुलाव उसके सामने रख दिया। सौदागर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने प्लेट खिसकाई और चिल्लाया, मेरा मतलब इस किस्म की मछली से भी नहीं था, इससे अच्छा तो मैं गोबर खाना पसंद करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, पत्नी ने बड़ी शांति से गोबर से भरी एक टोकरी, जो उसने ढक कर रखी थी, उसके सामने रख दी। सौदागर अपनी सभी चालें चलकर हार चुका था। उसकी पत्नी इतनी तैयार थी कि वो गुस्सा कर ही नहीं पाया। उसने 2-3 प्लेटों में से थोड़ा बहुत खाना खाया और चुपचाप सोने चला गया, क्योंकि वो अपनी पत्नी को लड़कर घर से भगा नहीं सका। ससुराल में दूसरी चाल। अगली सुबह पत्नी ने सौदागर से कहा, अजी आज मैं अपने पिता के घर मायके जाऊंगी और आपको भी मेरे साथ चलना होगा। हम दोनों दिन भर वहीं रुकेंगे और शाम को लौट आएंगे। सौदागर ये सुनकर खुश हुआ। उसने सोचा, ये तो अच्छा हुआ, मैं इसे इसके पिता के घर पर ही छोड़कर चला आऊंगा और मेरी 7 दिन की समस्या खत्म हो जाएगी। दोनों अगले दिन ससुराल जाने को तैयार हुए। जब वे पहुंचे तो पत्नी ने अपने माता पिता से रहस्यमय ढंग से कहा, पिताजी ये व्यक्ति मेरा पति थोड़ा बेवकूफ है, पर मैं इसे समझा लूंगी। आज इसके खाने के लिए कुछ मत बनाइए, सिर्फ सूखी पूड़ियां बनाइए, उनके साथ सब्जी भी नहीं होनी चाहिए। माता पिता अचंभित हुए, पर बेटी की होशियारी पर विश्वास करके उन्होंने केवल पूड़ियां बनाकर रख दी। कुछ घंटों के बाद पत्नी सौदागर को एक छोटे से कमरे में ले गई और कहा, आप यहीं बैठकर शाम के खाने का इंतजार करें, खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा। सौदागर बेचारा देर तक भूखा बैठा रहा। जब भूख बहुत तेज हो गई तो उसने पत्नी को बुलाया और खाने के लिए मांगा। पत्नी आई और बोली, मैं अभी लेकर आती हूं। असल में हम लोग कुछ और मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है वे मार्ग में कहीं अटक गए हैं। कोई बात नहीं, आपके लिए खाना तैयार है। बुद्धि का प्रकाश। 5 शिक्षाओं का वास्तविक अर्थ। सौदागर को इतनी तेज भूख लगी थी कि वो और इंतजार नहीं कर सका। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे तुम्हारे मेहमानों की परवाह नहीं, जल्दी से खाने के लिए कुछ लाओ। पत्नी ने शांति से कहा, ठीक है, पर अभी तक केवल सूखी पूड़ियां ही बनी हैं, खाने के लिए कुछ और है नहीं। अगर आप चाहें तो मैं अभी पूड़ियां ले आती हूं। भूख से व्याकुल सौदागर ने कहा, लाओ, तब तक वही पूड़ियां ही ले आओ। पत्नी ने उसे सूखी पूड़ियां दे दी। सौदागर को इतनी तीव्र भूख लगी थी कि वो बिना किसी सब्जी के पूड़ियां खाने लगा। भूख में उसे उन पूड़ियों में इतना स्वाद आया जो उसे रोजाना पुलाव खाने में कभी नहीं मिला था। वो कहने लगा, आज तो इन पूड़ियों में पुलाव से भी अधिक स्वाद आ रहा है। मौका देखकर पत्नी बोली, तब आप घर में रोज पुलाव क्यों खाते हैं? सौदागर ने बताया कि वो अपने मरते हुए पिता के वचन का पालन करता है, जिन्होंने उसे 5 सलाहें दी थी। सौदागर की पत्नी ने खोला रहस्य। जब सौदागर ने 5 बातें पत्नी को बताईं, तो पत्नी समझ गई। उसने कहा, स्वामी, आपने अपने पिता के कहे का मतलब गलत समझा है। आप जिस तरह जी रहे हैं वो आपको बर्बाद कर देगा। आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी और शहर में कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इधर नाग राजा कुशाग्र को समझाते रहे कि सौदागर की ये परम चतुर पत्नी ही वो आदर्श स्त्री थी। सौदागर की पत्नी बोली, हे स्वामी, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। 1 हमेशा छाया छाया में जाना। आपके पिता का मतलब ये नहीं था कि आप लाखों रुपए कपड़े का तंबू लगवाने में खर्च करें। उनका मतलब था कि यदि आप और धनवान बनना चाहते हैं तो सूरज निकलने से पहले दुकान पर जाएं और देरी से बंद करें।
जल्दी दुकान खुलने और देर से बंद होने पर ही अच्छा मुनाफा होता है। यही सच्ची छाया है जो आपको आर्थिक नुकसान से बचाती है। 2. रोज पुलाव खाना। इसका मतलब ये नहीं था कि आप रोज रोज महंगे पुलाव खाकर बीमार हो जाएं। उनका मतलब ये था कि खाना किफायत से खाएं और उतना ही खाएं जितने से भूख मिट जाए। भूख लगने पर ही भोजन करने से भोजन स्वादिष्ट लगता है और कभी नुकसान नहीं करता। यही कारण है कि आज आपको सूखी पूरियां पुलाव से अधिक स्वादिष्ट लगीं। 3. हर हफ्ते एक नई पत्नी लाना। इसका मतलब ये नहीं था कि आप हर हफ्ते एक नई लड़की का जीवन बर्बाद करें और अपनी पहली पत्नी को छोड़ दें। आपके पिता का मतलब था कि हर समय पत्नी के पास मत पड़े रहना। हफ्ते में एक बार पत्नी से मिलने जाना, जिससे प्रेम घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जब आप एक हफ्ते बाद अपनी पत्नी से मिलेंगे तो वो आपको ऐसा लगेगी जैसे आज ही उससे शादी हुई हो और वो आपको खूब सम्मान देगी। हर समय पास रहने से मान सम्मान घट जाता है। सौदागर को अपनी पत्नी की बातें सुनकर अपने पिता की बातों का असली अर्थ समझ में आ गया। वो आत्मग्लानि से भर गया। वो कहने लगा, हे परम सुंदरी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अपना सारा धन बर्बाद कर देता और न जाने कितनी लड़कियों का जीवन खराब कर देता। तुम वास्तव में बहुत होशियार हो। तुमने मुझे जीवन जीने के सही मार्ग पर ला दिया है। अंतिम 2 शिक्षाओं का रहस्य। सौदागर ने अपनी पत्नी से अंतिम 2 बातों का अर्थ भी पूछा। 1. जब शराब पीने की इच्छा हो तो टंकी से पीना जिसमें अधिक शराब हो। 2. जब जुआ खेलने की इच्छा हो तो होशियार जुआरियों के साथ जुआ खेलना। तब सौदागर की पत्नी बोली, स्वामी, अब मैं तुम्हें इन दोनों बातों का मतलब रास्ते में चलकर समझा दूंगी। पहले मेरे पिता से घर लौटने की आज्ञा ले लीजिए। नाग ने राजा कुशाग्र से कहा, राजन। इस प्रकार वो सौदागर अपनी चतुर पत्नी के साथ अपने घर को चल दिया। रास्ते में एक जुआ घर पड़ा। सौदागर की पत्नी सौदागर को लेकर उस जुआ घर में गई। वहां उसने सौदागर को उन नामी गिरामी जुआरियों से मिलवाया जिन्होंने जुए में अपना सब कुछ हारकर खुद को सड़क पर ला दिया था। सौदागर की पत्नी बोली, स्वामी, आपके पिता का यही मतलब था कि आपकी जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो आप इन होशियार जुआरियों को देख लेना। इनसे पूछना कि वे कैसे बर्बाद हुए। आपके पिता चाहते थे कि आप जुए का परिणाम अपनी आंखों से देखें और फिर कभी ऐसी हालत में न पड़े। इसीलिए उन्होंने कहा था कि होशियार जुआरियों के साथ खेलो। नाग ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या आप अब सौदागर की पत्नी की बुद्धिमानी और उसके पिता की शिक्षा का अर्थ समझ पाए? अब आपको उस चौथी शिक्षा का अर्थ जानना है जो टंकी से शराब पीने के बारे में है। संपूर्ण ज्ञान, 5वीं शिक्षा और नाग का अंतिम उपदेश। सौदागर ने अपनी पत्नी की बातों को ध्यान से सुना। अब वो अंतिम यानी 5वीं शिक्षा का अर्थ जानना चाहता था। रास्ते में वे शराब खाने पहुंचे। वहां शराब बनाने का एक विशाल टैंकर रखा हुआ था। सौदागर की पत्नी ने उस टंकी की ओर इशारा करते हुए कहा, स्वामी, आपके पिता ने कहा था जब शराब पीने की इच्छा हो तो इस टंकी से जी भरकर शराब पीना जिसमें अधिक शराब हो। तारांकन। सौदागर तुरंत उस टंकी के पास पहुंचा। उस विशाल टंकी से अत्यंत तीव्र और बुरी दुर्गंध आ रही थी। शराब बनाने का तरीका भी गंदा और अस्वच्छ था। वहां 1 मिनट भी ठहरना दूभर हो रहा था। शराब पीना तो दूर की बात थी। सौदागर तुरंत नीचे उतर आया और घृणा से बोला, मैं ये शराब नहीं पी सकता। पत्नी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, आपके पिताजी का यही मतलब था। वो जानते थे कि टंकी में रखी शराब की गंदगी और दुर्गंध देखकर आपका मन हमेशा के लिए शराब से हट जाएगा। इसीलिए उन्होंने आपसे टंकी से पीने के लिए कहा था ताकि तुम जीवन में शराब का सेवन न करो। सौदागर का पश्चाताप और राजा को उपदेश। अपनी पत्नी के मुख से पिता की 5 बातों का वास्तविक और गहन अर्थ समझने के बाद सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। सौदागर ने क्षमा मांगते हुए कहा, हे जीवन संगिनी, तुमने मेरे जीवन में आकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। तुमने मुझे सही रास्तों का ज्ञान कराया, वरना मैं अब तक बर्बाद हो जाता। मैंने न जाने कितने धन की बर्बादी की और कितनी निर्दोष स्त्रियों को घर से भगाया। तुम्हारे जैसी स्त्री जिस घर में हो उस घर का कभी बुरा नहीं हो सकता। इस प्रकार सौदागर अपनी इस बुद्धिमान पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने लगा। नाग द्वारा दी गई अंतिम चेतावनी। इधर वन में नाग ने राजा कुशाग्र को समझाते हुए कहा, हे राजन, यदि तुम्हें भी सौदागर की पत्नी जैसी जो तुम्हारी प्रत्येक बात का सही अर्थ समझा सके वैसी पत्नी मिले तभी विवाह करना। अगर तुम किसी स्त्री के केवल रूप और यौवन के जाल में फंस गए तो समझना कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। नाग ने 3 तरह की स्त्रियों से बचने की चेतावनी दोहराई। 1. अत्यधिक सुंदर स्त्री, रूप का जाल। जो स्त्री केवल रूप से सुंदर हो वो छलावा है। रूप का माया जाल मनुष्य को मुसीबत में डालता है। कई बार ऐसी स्त्रियों के जाल में फंसने के बाद मनुष्य जीवन भर रोता है। 2. दुष्चरित्र और बिकाऊ स्त्री, धन की लोभी। जो स्त्रियां दुष्ट चरित्र वाली हों, बिकाऊ हों और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हों।
प्रेम नाम का अंश उनके अंदर लेश मात्र भी नहीं होता। उनकी नजर केवल आपके धन पर होती है। धन लूटने के बाद वे मनुष्य को ऐसे निकाल फेंकती हैं जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। 3. क्रोधमुखी और कटुभाषी स्त्री। कलह का कारण, जो स्त्री क्रोध से भरी हो और सदैव अपने पति को अपनी कटु वाणी से चोट पहुंचाती हो। नाग ने एक श्लोक का सार राजा को सुनाया। दुष्टा भार्या षठ मित्रम ससर्पे च गृहे वासः मृत्युरेव न संशयः। अर्थात जिस घर में दुष्ट स्त्री हो, मूर्ख मित्र हो, जवाब देने वाला नौकर हो और घर के अंदर सांप रहता हो, उस घर में मृत्यु कभी भी आ सकती है। राक्षसी के जाल से मुक्ति। नाग यही चाहता था कि राजा का समय इसी शिक्षाप्रद कथा को सुनने में बीत जाए और वो राक्षसी के पास जाने से बच जाए। कहानी सुनते सुनते प्रातःकाल हो गया। राजा कुशाग्र नाग के उपदेशों से अब पूरी तरह जागृत हो चुके थे। हालांकि उनके मन में अभी भी उस स्त्री से मिलने की बेचैनी थी, लेकिन नाग की बातों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने सोचा, ये रात तो ऐसे ही निकल गई, आज की रात मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। राजा कुशाग्र अब अगली शाम होने का इंतजार करने लगे, लेकिन नाग देवता ने उन्हें अपनी चतुराई से फंसा लिया था। नाग ने राजा से कहा, राजन, अब मैं तुम्हें अगले दिन की कथा कल सुनाऊंगा। क्या आप इन 3 खतरनाक स्त्रियों से बचकर जीवन में सही राह चुन पाएंगे?